भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का खुजदार में स्कूल बस पर हमला, 3 बच्चे और 2 जवान शहीद। 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हो गए। 8 बच्चों की हालत तशवीशनाक। शोहदा में 6ठी जमात की तालबा सानिया सोमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का हंगामी दौरा। जख्मी बच्चों और दीगर मुतासरीन से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी की बुज़दिलाना वारदात भारत के एजेंट्स की कारस्तानी है। भारत की रियासती सरपरस्ती में काम करने वाले फितना अल हिंदुस्तान दहशतगर्द हमले के जिम्मेदार हैं। भारत की रियासती दहशतगर्दी को दुनिया खित्ते में बदअमनी का मरकज़ तस्लीम कर चुकी। दुश्मन का हथियार बनने वाले दहशतगर्द बलोच और पश्तून अवाम की अक़दार पर दाग हैं। ये दहशतगर्द गिरोह जो बज़ाहिर नस्ली शनाख्त की आड़ में छुपे हैं, भारतीय दहशतगर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है। आलमी बरादरी नोटिस ले, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ खात्मे और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजुबान है। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान और कोर कमांडर कोयटा ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग दी। फौजदार हमले के मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अज़्म, कहते हैं भारतीय प्रॉक्सीज बच्चों को निशाना बनाकर इंतहा दर्जे की बुज़दिली का मुजाहिरा कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को एक बार फिर मजबूत इरादा दिखाना होगा। हालिया दिनों में भारत की खुली जारिहत के खिलाफ कौम ने मजबूत रद्द-ए-अमल दिया। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खिलाफ भी मजबूत और फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। बच्चों पर हमला करने वालों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल किया जाएगा। मासूम बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा, बस में 44 बच्चे सवार थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश नहीं, IED से किया गया। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत बुज़दिलाना हमले कर रहा है। मालूमात थी कि भारत बलोचिस्तान में कुछ करने जा रहा है। दुश्मन से इतना गिरने की तवक्को नहीं थी। अब बच्चों की हद तक लड़ाई आ गई है तो जवाब ज़रूर मिलेगा। अफगान हुकूमत ने भी वादा किया था उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उनका वादा भी पूरा नहीं हुआ। भारत दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। शरपसंदों को हर सूरत अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शदीद गम और गुस्से का इजहार। दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर कलाकमा करने का अज़म। वज़ीर दाखिला समेत कौमी क़यादत की खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बोले, भारत जंग में शिकस्त के बाद घटिया हथकंडों पर उतर आया है। प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से रब्ता। मासूम बच्चों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला सिंध, गवर्नर्स और सियासी रहनुमाओं का भी बच्चों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। अमेरिका और चीन की खुजदार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने कहा कि मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले फ़हम है। मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशा है। चीनी सफारत खाने के तर्जुमान ने एक्स पर लिखा, बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से बच्चों की स्कूल बस पर हमले की खबर पर अफसरदा है। चीन दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई। दोनों फरीकैन के दरमियान तिजारत के जरिए तनाज़ा ख़त्म कराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में जनूबी अफ्रीकी सदर के साथ प्रेस ब्रीफिंग। बोले, पाकिस्तान की अजीम क़यादत और बेहतरीन लोग हैं। भारत पाकिस्तान के साथ बड़े मुआहदे कर रहे हैं। जंग से पहले इसराइल के 150 तरबियत याफ्ता अफराद भारत पहुंचे। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की खूब मदद की। श्रीनगर और दीगर मकामात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान और भारत ज़माने अमन की पोजीशन पर वापस आ गए। भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में गुफ्तगू के लिए राजी नहीं। दोनों ममालिक के सिक्योरिटी एडवाइजर न्यूट्रल मुकाम पर बातचीत करेंगे। डायलॉग में पाकिस्तान की जानिब से 4 अहम नुकात शामिल होंगे। भारत से मकबूजा कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी।
दहशतगर्दी पर जब भी बात होगी कौमी सलामती की मुशीर करेंगे। जंग में किसी की जीत होती है तो किसी की हार। जंग मुस्तकिल हल नहीं है, देर पा अमन ही महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला हुकूमत का है, फौज का नहीं। इसमें नवाज शरीफ की मुशावरत भी शामिल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर्स की तकरीब। फील्ड मार्शल ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहदा को खराजी अकीदत पेश करने के लिए फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपना एजाज़ पूरी कौम, मुसल्लह अफवाज, खुसूसन शहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियंस के नाम किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, एजाज़ पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान के बहादुर मर्दों और ख़वातीन को खराज तहसीन, ख़ास तौर पर उन शहदा के नाम जिन्होंने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी का सामना किया, बुज़दिलाना और गैर कानूनी जारहियत के खिलाफ फौलादी दीवार बनकर खड़े हुए। अगर जंग चाहिए तो जंग सही, हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं। भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू। कहा, जंग एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बाइस बन सकता है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। तनाज़ा तो मौजूद है जिसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। अब दुनिया भी जान चुकी है कि इंडिया के पहले दिन से जो मौक़िफ़ था वो बेबुनियाद था। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात का इंदिया। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दोनों ममालिक के आला अस्करी ऑफिसर्स के दरमियान राब्ता मौजूद है और एक मौसर मैकेनिज्म फाल है। सिफारती कमेटी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की भारतीय जारहाना इक़दामात की मजम्मत। कहा कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। इसराइल गजा में खुराक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत भी इसी रविश पर चलने की कोशिश कर रहा है। जोहरी ममालिक के दरमियान जंग हुई तो नताइज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। पाकिस्तान ने अमन पसंद और ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर अपना किरदार अदा किया। पूरी जंग के दौरान पाकिस्तान ने सिर्फ दिफा किया। हम सच और अमन के साथ हैं, इसलिए दुनिया में पजीराई मिली। वज़ारत ख़ारजा में अहम इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, भारत का दिफा नाकाबिल तस्खीर होने का भरम बुरी तरह टूट गया। खुर्रम दस्तगीर बोले, दुनिया को बताएंगे भारत गासिब, बदमाश और गैर जिम्मेदार मुल्क है। फैसल सब्जवारी ने कहा, भारत के चेहरे का नकाब दुनिया के सामने उतारेंगे। कौम के इत्तेहाद से हर साजिश को नाकाम बना देंगे। वज़ीर इत्तलात अतातार का कौमी असम्बली में जारहाना खिताब। बोले, दुश्मन कान खोल कर सुन ले, एक एक दहशतगर्द का खात्मा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, स्कूल के बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना बुज़दिली और बर्बरियत की इंतहा है। ऐसे मज़ालिम कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को नीस्तो नाबूद करके दम लेंगे। राजा परवेज़ अशरफ बोले, अमन से रहोगे तो अमन होगा, जंग करोगे तो खुद तबाह हो जाओगे। शाज़िया मरी बोली, बच्चों पर हमला करके एक बार फिर सानेहा APS दोहराया गया है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा का दहशतगर्दी का मुकाबला करने और ख़ित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की का फ़रोग़ का अज़म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी और अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की बीजिंग में गैर रस्मी मुलाकात। बेल्ट एंड रोड मनसूबे पर ताउन बढ़ाने और CPEC को अफ़गानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तेफाक। तीनों रहनुमाओं ने सिफारती राब्ते बढ़ाने और छठा वज़राए ख़ारजा इजलास जल्द अज जल्द काबुल में बुलाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक हुआ। सिफारती सरगर्मियों, तिजारत और ट्रांजिट सहूलत पर इज़हार इत्मीनान। बाहमी मफादात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरा बीजिंग मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आला पंजाब की भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद। भारतीय जारहियत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। मरियम नवाज ने कहा, बहादुर अफवाज ने भारतीय राफेल को फेल कर दिया।
ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी पर हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म और मुसल्लह अफ़वाज को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी अजलास में शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गए। वज़ीर पंजाब बोली, अवाम ने जो फ़र्ज़ सौंपा पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। 1 साल में चीज़ें बहुत हद तक बदल गई हैं। खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। अवाम की बेहतरी के लिए कोशा है। कैंसर हॉस्पिटल समेत सेहत के बड़े मंसूबे जारी हैं। पंजाब के हॉस्पिटल्स में मुफ्त अद्वियात फराहम कर रहे हैं। म्यू हॉस्पिटल के MS को मरीजों को अद्वियात ना देने पर निकाला। PTI अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। ये जंग 71 और 65 की जंग से ज़्यादा ख़तरनाक थी। दोनों मुल्क जोहरी ताकत हैं। इसमें पाकिस्तान का कामयाब होना एजाज़ है। भारत का गुरूर खाक में मिल गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पूरी कौम इत्तेहाद कायम करे। भारत ने दोबारा कुछ ऐसा किया तो मिलकर जवाब देंगे। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलना खुशाइंद करार दे दिया। कहा, हम अपनी अफवाज के शाना बशाना हैं। 9 मई के स्वानी PTI का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम दूसरे रोज फिर अडयाला जेल से नाकाम वापस लौट गई। बानी ने तफ्तीशी टीम के साथ शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया। DSP जावेद आसिफ का कहना है, मुलजिम टेस्ट नहीं करवाएगा तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल होगी। उधर अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समात। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए 6 गवाह अदालत पेश हुए। जिराह के लिए वकला न आए। सलमान सफदर की इस्तदा पर समात 26 मई तक मुलतवी। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस की समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइंदा हफ्ते होगी। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में बानी PTI की दरखास्त पर एतराज़। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त में कहा गया है कि दबाव कबूल न करने पर जजेस को निशाना बनाया गया। मेरा दिल तो इस दरखास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का है। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने सवाल किया, जजेस ट्रांसफ़र आईनी इख्तियार है तो एग्जेक्टिव ने सीनियरिटी कैसे ख़राब कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए, इस किस्म की दरखास्त से तो हाई कोर्ट जजेस को भी शर्मिंदा किया गया है। जजेस ने तो नहीं कहा कि बानी PTI के फैसले करने पर उन्हें निशाना बनाया गया। मेरे हवाले से ये अल्फाज इस्तेमाल होते तो मुझे भी शर्मिंदगी होती। अदालत ने समात जुमे तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट साजी पर मुशावरत जारी। टैक्स हदफ, दिफाई अखराजात और कुछ फंड से मुतालिक मसाइल पर बातचीत। आलमी मालियाती इदारे का सरकारी इदारों की निजकारी तेज करने पर जोर। खरबों के टैक्स अहदाफ का हुसूल नामुमकिन। FBR ने नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। मालियाती इदारे ने टैक्स हदफ में 250 अरब तक कमी पर रजामंदी जाहिर कर दी। राइट साइजिंग का अमल दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। PIA की निजकारी रवा साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। दूसरे मरहले में हैदराबाद, सक्खर और पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी की निजकारी होगी। तकसीम कार कंपनीज के निजकारी भी दिसंबर तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया है। हुकूमती नुमाइंदगान की ब्रीफिंग। मशरिक़ वस्ता के डायरेक्टर हफ्ता पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना से मुलाकात करेंगे। भारत बाज ना आया। मोदी सरकार ने एक और पाकिस्तानी सिफाती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटों में भारत से निकल जाने का हुक्म। मुल्क बदरी का मरासला पाकिस्तानी हाई कमीशन के चार्ज डी अफेयर्स को भारतीय वजारत खारजा में तलब करके दिया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को बड़ा धचका। एक माह में 1000 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान। एविएशन ज़राए के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस को अब तक 10 अरब भारतीय रुपए का नुकसान हो चुका। एक माह में ईंधन की मद में ही 5 अरब से ज़ायद खर्च करना पड़े। तवील परवाज़ों में स्टॉप ओवर की मद में 3 अरब के अलग अखराजात हुए। 150 परवाज़ों को यौमिया 2 से 4 घंटे इजाफी सफ़र करना पड़ता है। बलूचिस्तान के अंदर सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हॉट वॉर का हिस्सा है। आलमी ताकतों का ख्याल है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान और कराची को ले लिया जाए तो ये आगे नहीं आ सकेंगे। कुछ दीगर ममालिक भी भारत की सपोर्ट कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ की GNN के प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद में गुफ्तगू। कहा कि अभी भी वक्त है, BLA को कौमी धारे में शामिल हो जाना चाहिए। मोदी और उसके साथी एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं।
भारत अब ये भी सोच रहा है कि अगर दोबारा फंस गए तो निकलेंगे कैसे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जदीद तरीन मिसाइल दिफाई सिस्टम गोल्डन डूम के मंसूबे का ऐलान कर दिया। कहा, गोल्डन डूम मेरी दूसरी मदत सदारत के अख्ताम तक फाल हो जाना चाहिए। दिफाई निज़ाम पर $175 अरब खर्च होंगे। गोल्डन डूम के लिए हर चीज़ अमेरिका में बनाई जाएगी। हमारी टेक्नोलॉजी इसराइल से ज़्यादा जदीद है। कनाडा भी गोल्डन डूम मिसाइल दिफाई निज़ाम का हिस्सा बनना चाहता है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 6 साल बाद PSL के फाइनल में पहुंच गई। क्वालिफायर मार्के में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से हरा दिया। ग्लैडिएटर्स ने 210 रन का हदफ दिया। इस्लामाबाद की टीम 179 रन पर आउट होगी। क्वेटा के दिनेश चंदीमल ने 49, फहीम अशरफ 45 और फिन एनल ने 41 रन बनाए। यूनाइटेड की जानिब से साहबजादा फरहान 52 और सलमान आगा 44 रन बनाकर नुमाया रहे। इवेंट का एलिमिनेटर 1 आज लाहौर और कराची के दरमियान होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अब क्वालिफायर्स 2 23 मई को खेलेगी। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सिलेक्शन कमेटी के सिलेक्ट करदा स्क्वाड पर हेड कोच ने सवालात उठा दिए। सिलेक्शन कमेटी ने स्क्वाड पेश किया। माइक हैसन ने 3 खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया। PSL में अच्छा परफॉर्म करने पर अब्बास आफरीदी, सुफियान मुकीम और हैदर अली को शामिल किया गया था। सिलेक्शन कमेटी शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को आराम देना चाहती है। माइक हैसन ने अब्बास आफरीदी का नाम काट कर नसीम शाह को शामिल किया। सुफियान मुकीम की जगह फ़हीम अशरफ और हैदर अली की जगह तलत हुसैन को स्क्वाड का हिस्सा बना दिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान पहला T20 28 मई को लाहौर में खेला जाए।